नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे फीमेल अग्निवीर भर्ती के बारे में, यानी महिलाओं के लिए जो अग्निवीर भर्ती होने वाली है वो किस प्रकार से होगी, क्या उसमें योग्यता रहेगी, क्या उसमें हाइट रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी, वजन कितना रहेगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और महिला अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा और किस प्रकार से ये पूरी भर्ती करवाई जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, धोरा क्लासेस आपका अपना चैनल है। सही समय पर सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी प्ले स्टोर पर आ चुकी है। अब तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो जाइए और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए, वहां से आप तैयारी भी कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। आपके सामने नोटिफिकेशन है फीमेल अग्निवीर वैकेंसी का, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। ये भी एक प्रकार की रैली भर्ती होगी। जिस प्रकार से मेल अग्निवीर की रैली भर्ती हो रही है उसी प्रकार से फीमेल अग्निवीर की रैली भर्ती होगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो टर्म एंड कंडीशन है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम रहने वाली है। 4 साल की सर्विस फीमेल के लिए है, 4 साल की ही मेल के लिए है, तो सेम है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमें डिटेल से बताया गया है कि किस प्रकार से आप इसमें सेवा दे सकते हैं। यानी महिलाओं को ये बहुत बड़ा मौका दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से कि उनको भी रैली भर्ती की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है देश की सेवा करने के लिए। इतने दिनों से जो इंतजार था, जो महिलाओं को, जो लड़कियों को इंतजार था, वो इंतजार अब यहाँ खत्म हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको लीव वगैरह के बारे में बताया गया कि छुट्टियां किस प्रकार से मिलेगी। इन सब के बारे में आई होप आप सबको पता होगा कि एनुअल लीव आपको 30 डेज की, यानी हर साल में 30 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। और इसके अलावा सिक लीव, यानी अगर आप बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी इसमें मिलने वाली है। यहाँ पर पैकेज के बारे में बताया गया, सेम पैकेज रहने वाला है। जिस प्रकार से मेल अग्निवीर का उसी प्रकार से फीमेल का है। पहले साल आपको 30,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल आपको 33,000 दी जाएगी, तीसरे साल आपको यहाँ पर 36,500 दिए जाएंगे और चौथे साल आपको 40,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भत्ते लागू है वो आपको दिए जाएंगे। सेवानिधि पैकेज आपका बनेगा जिसमें बताया गया अमाउंट बनेगा 10,04,000 रुपए के आसपास में, जो कि बाद में लगभग 12 लाख के आसपास आपका बन जाएगा। टोटल 11-12 लाख के आसपास मिलेगा जब आप 4 साल की जो सर्विस है वो कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपको स्पेशल जो अलाउंस होते हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो सेवा है ये परमानेंट नहीं है, 4 साल के लिए टेम्परेरी है। इस वजह से जो रेगुलर अलाउंसेस मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए डीए आपका और मिलिट्री सर्विस पे है वो आपका नहीं रहेगा। ही विल बी गेट एप्लीकेबल रिस्क एंड हार्डशिप राशन ड्रेस ट्रेवल अलाउंस, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, हार्डशिप रिस्क राशन और ड्रेस से संबंधित जो होते हैं, ट्रेवल से संबंधित जो भत्ते होते हैं वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि आगे लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। और यहाँ पर टर्मिनेशन के बारे में टर्म्स बताया गया कि किस प्रकार आपको इससे टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके बाद सेवानिधि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, देखो सेवानिधि तो आपको मिलनी है। ठीक है, यानी जो 11-12 लाख रुपए हैं वो तो आपको मिलेंगे। साथ में अग्निवीर स्किल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप 4 साल की सर्विस पूरी कर लोगे। इसके बाद में 12th पास का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें जो योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। मान लीजिए आप 10वीं पास होते ही इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो 12वीं क्लास आपकी अल्टीमेटली ये लोग पास करवा देंगे, यानी 12वीं का सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में प्रोसीजर बताया गया है आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आवेदन करना है। जिस प्रकार से जो मेल कैंडिडेट आवेदन करते हैं उसी प्रकार से आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है कि हाइट क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एज है वो 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है इस बार की भर्ती में, लेकिन बाद में इसको कम करके 21 वर्ष कर दिया जाएगा। ये खाली एक मौका दिया गया है। हाइट की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट आपकी रखी गई है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। किस किस को छूट मिलेगी इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। 10वीं पास आपका होना जरूरी है, कम से कम 45% आपके मार्क्स होना जरूरी है। 45% अंक है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना जरूरी है और 45% पूरे जो ऑल ओवर मार्क्स है वो होना जरूरी है। ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके बारे में भी बताया गया है। और जो इंडियन गोरखाज है उनका खाली 10th सिंपल पास है तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है एज वगैरह को लेकर। रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलेगा, यानी हाइट में किसको छूट मिलेगी, किसको वजन में छूट मिलेगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, डॉटर ऑफ सर्विसमैन, अगर कोई सर्विसमैन की बेटी है जो जिसके पेरेंट्स अभी सर्विस कर रहे हैं, या कोई एक्स सर्विसमैन की बेटी है, या कोई विडो है, वार विडो है, जैसे मान लो किसी का हस्बैंड जो है वो शहीद हो चुका है, तो उसके लिए और यहाँ पर छूट रहने वाली है। ठीक है, जो डीओडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, सॉरी डीओडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, उसको भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ठीक है, फिर सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर छूट मिलेगी हाइट में 2 सेंटीमीटर और वजन में 2 किलो तक। ठीक है, विडो पर्सन है उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी, अगर कोई हार्डनेस की वजह से कोई विडो हुआ है तो उसको भी छूट मिलेगी 2 सेंटीमीटर की हाइट में 2 किलो की वजन में। और आउटस्टैंडिंग अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है जिसने नेशनल या स्टेट या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कॉलेज लेवल पर किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, तो उसको भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है 2 सेंटीमीटर की हाइट में और 5 किलो तक वजन में छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बिलोंग करते हैं किससे, जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन से। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आगे आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, गोरखा और गढ़वाली, इनको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी हाइट में। ठीक है, ये छूट इन्हीं को दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आगे हमें बताया गया है कि ये जो डिटरमाइन किया जाएगा, ये हाइट वगैरह में ये डोमिसाइल और क्लास सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा, यानी जाति प्रमाण पत्र और जो आपका मूल निवास होगा उसके आधार पर आपको इसमें छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की कि क्या क्या इसमें करवाया जाएगा। देखिए, 1600 मीटर की रेस इसमें रखी गई है। ठीक है, 1600 मीटर की रेस सबके लिए कंपलसरी है। टाइम देखिए 2 ग्रुप के अकॉर्डिंग दिया गया, पहले ग्रुप का टाइम 7 मिनट और 30 सेकंड है और दूसरे ग्रुप का टाइम 8 मिनट का दिया गया है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। लॉन्ग जंप 10 फीट, ये आपको खाली क्वालिफाई करना है, 10 फीट का लॉन्ग जंप है जो क्वालिफाई करना। हाई जंप आपका 3 फीट का रहेगा, ये भी खाली आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके कोई मार्क्स नहीं रहेंगे। यहां पर ये बताया गया है कि ये जो रेस है 1600 मीटर की, इसके अंदर जो हिली टेरेन एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनको छूट मिलेगी। अगर मान लिया रैली स्थल जो है, भर्ती स्थल जो है वो 5000 फीट से 9000 फीट की ऊंचाई पर है तो 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और अगर जो एरिया है, जो रैली स्थल है वो 9000 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई पर है तो वहां पर 120 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी भर्ती कहां पर हो रही है और कहां से आप बिलोंग करते हो। बाकी जो साधारण एरिया है उनमें 7 मिनट और 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी हाइट और वेट का ध्यान रखा जाएगा। वेट जो है वो आपकी हाइट के और उम्र के अनुसार होना जरूरी है। इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको एक चार्ट लाकर अच्छे से समझा दूंगा कि किस प्रकार से हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। इसके बाद में फिटनेस, जेंडर और प्रेगनेंसी वगैरह इनकी जांच है वो आपकी की जाएगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा। और इसके बाद में होता है आपका सीईई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चे फिजिकल अच्छे से कर लेते हैं, फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, मेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं, उनका होता है फिर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप होगा, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। एडमिट कार्ड के बारे में आपको वेबसाइट पर ही सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या पैटर्न आपको दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर देखिए बोनस मार्क्स भी आपको मिलेंगे। देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से एग्जाम होगा तो सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें आपके 4 जो बेसिक सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं, जिसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। यहाँ पर बोनस मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई डीओएस, डीओईएस या फिर डीओडब्ल्यू है, कहने का मतलब कोई सर्विसमैन की बेटी है या फिर कोई एक्स सर्विसमैन की बेटी है या कोई विडो है जिसका हस्बैंड सैनिक जो है शहीद हो चुका है, तो उनके लिए यहाँ पर 20 मार्क्स दिए जाएंगे, बोनस मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो हार्डनेस डेड है, कोई विडो है तो उसको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में स्पोर्ट्समैन है, वुमेन है सॉरी, तो उसको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपने अगर रिप्रेजेंट किया है सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल के अंदर तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स दिए जाएंगे।
ये जो 20 मार्क्स है ये उन्हीं स्पोर्ट्स वुमेन को मिलेंगे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। जिन्होंने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कोई मेडल जीता है तो उसको यहाँ पर 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया आपने कॉलेज लेवल पर अगर या स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अगर आपने कोई मेडल जीता है इंटर यूनिवर्सिटी में तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर आपने जो खेलो इंडिया गेम्स है उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है खेलो इंडिया गेम्स में तो भी आपको 10 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। आपने रिप्रेजेंट किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, या आपने मेडल जीता उसमें तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपने अगर स्कूल लेवल पर स्कूल की टीम में पार्टिसिपेट किया है और आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपके पास में अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे, बी है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको एग्जाम ही नहीं देना, सीधा आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जिनके पास में सी सर्टिफिकेट है उनको एग्जाम में छूट है, एग्जाम नहीं देना, आपको मेडिकल, फिजिकल और जो फिटनेस और हाइट वगैरह का टेस्ट है वो आपको पास करना ही पड़ेगा, एग्जाम आपको नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको किसी एक ही कैटेगरी में बोनस अंक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है और आपके पास में बी सर्टिफिकेट है, तो आप बी सर्टिफिकेट के साथ में किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के सर्टिफिकेट को आप नहीं लगा सकते हो, यानी दो जगह आपको बोनस नहीं मिलेंगे, एक ही जगह आपको बोनस दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एडमिट कार्ड जो है वो आपका जारी किया जाएगा, लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर पर आपको लाना है जब आपकी भर्ती होगी, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही ये आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सर्टिफिकेट की बात करें तो देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए भर्ती स्थल पर ओरिजिनल। इसके बाद में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जारी किया हुआ होना चाहिए। क्लास या कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ये भी तहसीलदार या मजिस्ट्रेट जारी करता है। फिर रिलीजन सर्टिफिकेट, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के लिए धार्मिक जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, ये कौन जारी करेगा, तहसीलदार या एसडीएम जारी करेगा। स्कूल का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो स्कूल से जारी होता है। इसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए जो विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया जाता है, ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आप रिलेटिव हो, जैसे एक्स सर्विसमैन के बेटी हो या आप जो सर्विस कर रहे हैं उनमें से किसी की बेटी हो तो आप इसमें वो सर्टिफिकेट लगाओगे तभी आपको इसमें छूट दी जाएगी। एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाना है, स्पोर्ट का जो है वो आपको लगाना है, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, या आपके विलेज सरपंच के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा। मेरिट कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ एफिडेविट की बात की गई है, 10 रुपए का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर आपको एफिडेविट भी लिखना है कि आप रैली में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप खुद सब चीजों के लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, ये जो आप जिसमें बोनस चाहते हो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि आप जब सिलेक्शन हो जाए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसी में आपका जो पे आउट है वो आएगा, यानी आपकी सैलरी आएगी। पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप रैली में भाग लेना चाहते हैं तो, और सरपंच नगर सेवक से आप जारी करवा सकते हो रेजिडेंसी प्रूफ जो होता है वो, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। अब आपका सवाल ये है कि सर ये रैली भर्ती कब से शुरू होगी, तो देखिए अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज या संभाग वाइज जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। जिस तरह से अभी वर्तमान में कुछ जगहों का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैसे ही वुमेन अग्निवीर के लिए भी जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही जानकारी मिलेगी दोहरा क्लासेस आपके लिए सबसे पहले वीडियो सेशन लेकर आएगा। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। उम्मीद है इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा।